होला मोहल्ला सिख मनाते हैं तो मनाते कैसे हैं? क्या ये वही रंगों के साथ खेलने का, रंगों को हवा में उड़ाने का त्योहार है? तो गुरु गोबिंद सिंह ने इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए होली का जो नाम है उसको होला मोहल्ला कर दिया। जो अनंतपुर साहब में किला है होलगढ़, वहाँ से शुरू हुआ। गुरु ग्रंथ साहब में हमें ये मिल जाता है कि वो कह रहे हैं कि ये जो कच्चे रंग है ना, ये तो उतर जाते हैं, अब तो सिंथेटिक कलर आ गए। तो तब क्या था, फूलों के अलग अलग जो नेचुरल कलर्स बनाए जाते थे, उनको उनके कलर रंग निकाल के फिर उनको ड्राई करके उस रंग का प्रयोग हुआ करता था। गुरु गोबिंद सिंह अगर कुछ शुरू करते हैं तो उसकी जड़ जो है वो गुरु नानक ने, या कह लीजिए बीज उन्होंने पहले ही डाल दिया था जी। वो ऐसे ही हवा में लार्जर देन लाइफ नहीं है, वो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स नहीं है जी। अगर आरे की बात हो रही है तो सिंगों पे आरे चले हैं। अगर वो नशेड़ियों की तरह भांग लेते हैं तो आज की डेट में जिस भी बंदे को 2 से 3 डिस्प्रिन खाए बिना काम नहीं होता, वो सारे नशेड़ी हैं। फिर मैं उठकर या कोई और उठकर या कोई फलां कुछ भी उठ के अपना अपना टिप्पणी ना दे तो बेहतर है। सिखों को इसमें क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? क्योंकि एक बात तो सिखों में सुर और असुर की बात ही नहीं आती। जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिक्खी अनप्लग देख रहे हैं आप। मैं अमनप्रीत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। चैत का महीना शुरू होने से पहले फागुन के महीने के अंदर भारत के अंदर मनाया जाने वाला त्योहार होली, जब हम सिक्खी परिप्रेक्ष्य से इसको देखते हैं, सिक्खी एंगल से इसको देखते हैं, तब हमने ये जाना कि इस त्योहार को सिख होली के नाम से नहीं, होला मोहल्ला के नाम से मनाते हैं। इतना भारी भरकम नाम आप भी सोच रहे होंगे। जी हां, होला मोहल्ला। होला मोहल्ला सिख मनाते हैं तो मनाते कैसे हैं? क्या ये वही रंगों के साथ खेलने का, रंगों को हवा में उड़ाने का त्योहार है, या इसके पीछे कोई पंथक इतिहास है? ऐसा इतिहास जिसको सिख सजदा करते हैं। कई बातें हैं जानने वाली, कई बातें हैं पहचानने वाली। आज के इस प्रोग्राम के ऊपर इसी के ऊपर बात करेंगे कि क्या होली सिखों का त्योहार है या नहीं। अगर ये त्योहार सिखों के साथ ताल्लुकात रखता है तो उसका नाम होला मोहल्ला है। इन सब चीजों के ऊपर बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर जुड़े हुए हैं डॉक्टर किरणप्रीत कौर जी, उनका स्वागत करते हैं जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। होली का त्योहार, या हम कह ले होला मोहल्ला। बॉलीवुड में तो एक ही डायलॉग चलता है फिल्म शोले का, जब गब्बर कहता है कब है होली। हमने बताया कि फग्गन के महीने में अखीरले दिनों में है होली। सिख इस त्योहार को होला मोहल्ला के नाम से मनाते हैं जी। इस शब्द का अगर अर्थ जानना चाहें, उसके ऊपर आप रोशनी कर डालें तो। होला मोहल्ला का जो इम्पोर्टेंस है, उससे पहले होली की इम्पोर्टेंस जानी है, लेकिन वो हम चलो बाद में भी बात कर लेंगे। क्या था कि क्योंकि होली मनाई जाती थी और बहुत सारी अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग तरह की मान्यताएँ थी। उन्हीं मान्यताओं के अंडर अलग-अलग तरीके से भी मनाई जाती थी। एक बहुत बड़ा जो उसमें एक तरीका हुआ करता था, स्पेसिफिकली वो शूद्र कास्ट के साथ रिलेटेड था कि वो लोग अपने तन पे जो राख मलते थे और मड जैसे कीचड़ वगैरह वो एक दूसरे पे उछालते थे, गालियाँ देते थे, और वो एक उस तरह का उसको धुलवड़ या धूलिवंदन भी कहा जाता था। जी। तो वो उस तरह का था कि जो शूद्र कास्ट है उसके लिए इस तरह की एक परंपरा थी। बाकी लोग रंग जो हैं वो भी यूज़ हुआ करते थे, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने इसको एक रास का माध्यम ना बना के, इसको एक ऐसे ही मतलब एक फेक इंजॉयमेंट का माध्यम ना रखते हुए, तो गुरु गोबिंद सिंह ने इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए होली का जो नाम है उसको होला मोहल्ला कर दिया। और बाकायदा होलगढ़, जो अनंतपुर साहब में किला है होलगढ़, वहाँ से शुरू हुआ। तो वहाँ से गुरु साहब ने ये परंपरा चलाई कि 2 सिंगों के जत्थे बना दिए जाते, सिखों के ही 2 जत्थे बना दिए जाते, जो दोनों का ही कोई एक लीडर बनाया जाता, और दोनों को ही एक दूसरे का जो किला होता था वो एक कह लीजिए कि प्रैक्टिस के तहत, है ना,
कि उनको जीतना होता था मनूवरिंग जी के थ्रू। तो वो जो जीत जाता फिर उसको सिरोपाव दिया जाता, उसको सम्मानित किया जाता। तो होली को गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने ट्रांसफॉर्म कर दिया टू ट्रेन देम फॉर मार्शल प्रैक्टिसेस, ठीक। है ना। तो इसलिए वो होला महल्ला हो गया जी। ये इसका इतिहास है कि हम होला महल्ला क्यों मनाते हैं जी, सिख होला मोहल्ला मनाते हैं। जी। कुछ ऐसी रीत रही होगी कि होली से अलग इसको शुरुआत की गई, क्योंकि अगर हम आज की होली देखते हैं जो रंगों से भरी है, आज की होली कई जगह के ऊपर वर्स्ट भी हो चुकी है। जी नॉर्थन इंडिया में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। तो पंजाब के अंदर ये होली जब होला मोहल्ला के अंदर सिखों में प्रचलित हुई, इसके पीछे कोई कारण रहे होंगे? कारण एक तो मैंने ये बता दिया कि गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने, क्योंकि एक ट्रेनिंग थी जी सिखों की, एक ट्रेनिंग थी, और दूसरी ये जो ब्राह्मणिकल आइडेंटिटी है ना, उससे भी अलग करना है, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग मान्यताएं थी होली को लेके। जो एक मान्यता थी वो ये थी कि जो लोअर कास्ट के मर्चेंट लोगों की भी एक हुआ करती थी कि वो अपने अपने चैरियट लेके आते थे। जो लोअर कास्ट के लोग थे वो उनके चैरियट को खींचते थे, जी है ना। तो लेकिन वो खुद पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। फिर जब उनकी पार्टिसिपेशन आई भी तो वो एक दूसरे को गाली गलौज करके अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये सब वो करते थे। तो उसको एक तरह से एंटरटेनमेंट बना दिया गया। इसके और भी जब हम होली के बारे में डिस्कस करेंगे जी तो हम उसके देखेंगे कि और भी बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन ये एक क्लास को डिवाइड करने के लिए थी। तो गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जब होला महल्ला शुरू करते हैं, तो क्योंकि सिखों में कोई जात वाली ऐसी कोई बात है नहीं जी कि आप ऊंच हो आप नीच हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो एक दो जत्थाओं के बीच में वो एक कंपटीशन की तरह उसको कर दिया गया। बाकी ये जो आपने कहा ना इसका कारण रहा होगा, तो कारण गुरु ग्रंथ साहब में है। जी गुरु नानक से ही ये एक रीत चली, क्योंकि गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने बिप्पर की कोई भी रीत अपनाई नहीं। बिप्पर की सारी रीतों से उन्होंने किनारा किया है, चाहे वो कोई भी रीत हो। अब वो जो रंग का इस्तेमाल करते हैं, तो गुरु नानक कहते हैं कि जब मैं गुरु नानक कहूँगी तो मेरी मुराद गुरु ग्रंथ साहब से ही है। तो गुरु ग्रंथ साहब में हमें ये मिल जाता है कि वो कह रहे हैं कि ये जो कच्चे रंग है ना, ये तो उतर जाते हैं, है ना। तो तुम कौन सा रंग चढ़ाओ, तुम्हारे पे रंग चढ़ना चाहिए जो कभी उतरे ना। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी में लिखा है, मनमुख नाम विहूणिया रंग कुसुम्बा देख न पुल, इसका रंग दिन थोड़िया शोषा इसका मूल। शोषा मतलब नेग्लेजिबल, जिसका कोई मतलब नहीं। फिर उसके बाद थोड़ा आगे चल के बोलते हैं, नानक नाम रते से रंगले गुर के सहज सुबाए, भगति रंग न उतरे सहजे रहे समाए। तो ये जो कुसुम्बा होता है, क्योंकि पुराने समय में, अब तो सिंथेटिक कलर आ गए, जी तो तब क्या था, फूलों के अलग अलग जो नेचुरल कलर्स बनाए जाते थे, उनको उनके कलर रंग निकाल के फिर उनको ड्राई करके उस रंग का प्रयोग हुआ करता था। कुसुम्बा जो है जिसको कुहुम भी बोलते हैं, कुहुम के फूल के भी रंग बनाए जाते थे। जी तो गुरु महाराज यहाँ पे साफ साफ बोल रहे हैं कि मनमुख नाम विहूणिया, जिनके पास नाम नहीं है, रंग कुसुम्बा देखना भूल के, ये कुसुम्बे के रंग को देख के, यानी कि कुहुम के फूल के रंग को देख के भूलो मत, ये तुम गलती मत करो, जी है ना, क्योंकि इसका रंग तो कुछ दिन है और इसकी मूल्य जो है वो शून्य है ना। तुम्हें कौन सा रंग चढ़ाना है नाम का जो हमेशा रहे। जी तो ये गुरु ग्रंथ साहब पहले से ये बात, इसका प्रचार चल रहा था कि होली तुम्हारा कोई त्योहार नहीं है, ठीक तुम ये कच्चे रंगों से नहीं खेलोगे, तुम अपनी मन तन को उस एक अकाल पुरख के नाम में रंगने की बात करोगे। तो ये शुरू से चलता आ रहा था। फिर एक जगह पे आता है, नाम रते से निर्मले गुर के सहज सुबाए, के नाम के रंग में वो रंगे हुए हैं। जी मन तन राता रंग से हो रसना रसन रसाए, कि मन तन दोनों ही उस एक के नाम में रंगे हुए हैं। तो ये तो गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक साहब से ही शुरू हो गई थी। आप कुछ भी देखोगे ना, उसकी जो जड़ें हैं, गुरु गोबिंद सिंह अगर कुछ शुरू करते हैं तो उसकी जड़ जो है वो गुरु नानक ने, या कह लीजिए बीज उन्होंने पहले ही डाल दिया था, जी इशारा उन्होंने कर दिया था। लेकिन हर एक चीज़ का एक प्रॉपर टाइम होता है। टाइम से पहले अगर आप करोगे तो भी फेल हो जाएगा, लेट करोगे तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो हर एक काम जो है ना अपने टाइम पे होता गया। जी
होली की कंडेमनेशन, होली के रंगों की कंडेमनेशन जो है वो गुरु ग्रंथ साहब में हमें मिल जाती है। और एक नहीं, ये तो मैंने 2 चीज़ें बोली। एक तो वो बोली कि जहाँ पे उन्होंने एग्जैक्टली कुसुम्बे के रंग को, कुहुम के फूल के जो रंग यूज़ होता है जी उसको यूज़ किया, ताकि किसी को कोई वहम ना रह जाए कि शायद गुरु साहब होली के रंगों की बात नहीं कर रहे, वो बाकायदा होली के रंगों की बात करें। ये तो कच्चे रंग हैं, इनका तो कोई वैल्यू नहीं है, 2 दिन रहेंगे फिर उतर जाएंगे। तुम्हारे लिए गुरसिख के लिए जो रंग है वो नाम का है, जो हमेशा रहे। जी तो ये गुरु नानक हमें पहले से ही बता रहे हैं। फिर जब समय आता है तो वो गुरु गोबिंद सिंह फिर होला महल्ला शुरू कर देते हैं। जी जी होला मोहल्ला जब हम तस्वीरें देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, सबसे ज़्यादा तस्वीरें हमको अनंतपुर साहिब की देखने को मिलती हैं, जहाँ का ये पंथक त्योहार सबसे प्रसिद्ध है। अनंतपुर साहिब से जितनी दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे सिखों का जो रुझान है इस त्योहार के प्रति, वो होले महल्ले से हटकर होली की तरफ होता रहता है। आज भी अगर हम आम सिख से पूछें कि भाई ये त्योहार, आप कौन सा त्योहार मना रहे हैं, वो कहते हैं होली। होला मोहल्ला कहने में आपको महसूस होता है कि सिख आज भी, कुछ सिख या कई सिख शर्म करते हैं या समझ की कमी है? समझ की कमी है। हमें लगता है कि होली तो प्रचलित है, होली बड़ा फेमिनिन सा लगता है, बड़ा डेलिकेट। होला मोहल्ला क्या हुआ? तो लोगों को इसके मतलब का नहीं पता कि होले महल्ले का मतलब क्या है। अगर आप उनको इस पूरे का मीनिंग बता दिया जाए तो मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा। कवि निहाल सिंह की एक छोटी सी कविता है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि होली से होला क्यों हुआ। ठीक। फिर मोहल्ले का क्या है वो हम बाद में देख लेंगे, जी। है ना। तो वो कहते हैं वर्षा, वर्षा, वर्षा वो जो बर्शी होती है ना, जी वैसे नॉर्मल भाषा में वो बर्शी होती है जो हथियार की तरह है। तो वो वर्षा, टाल, कटारा। अब हिंदू भाषा में या हिंदी भाषा में वो कटारी होती है या ठीक। कटार होती है, सिंगों का वो कटारा हो जाता है ना। तेगा, तेग होती है, तेगा हो जाता है। कड़शी होती है, वो कड़शा हो जाता है ठीक। सिंगों का। देग होती है, वो देगा हो जाता है। गोल होता है, ये गोला हो जाता है। क्या बोलते हैं? वर्षा, टाल, कटारा, तेगा, कड़शा, देगा, गोला है। फका प्रसाद, सजा, दस्तारा। लोगों की दस्तार होती है, सिंगों का दस्तारा होता है। अर करदोना टोला है। शुबट सुचाला, अरलख बाहा, कलगा सिंह सुचोला है। कलगी होती है ना लोगों की, जी। तो कलगा हो गया यहाँ पे। कलगा सिंह सुचोला है। अपर मुशहरा दाढ़ा जैसा है, तैसे बोलो बोला होला है। ठीक है, कि जैसे दाढ़ी होती है किसी की, सिंगों का दाढ़ा होता है। तो इस तरह से वो सारा जो है ना, क्योंकि जो लार्जर देन लाइफ नायक हैं हमारे, वो ऐसे ही हवा में लार्जर देन लाइफ नहीं है, वो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स नहीं है जी। अगर आरे की बात हो रही है तो सिंगों पे आरे चले हैं। बंद कटवाने की बात होती है तो ये बात आपको आपको शायद ज्ञात होगी, और मुझे लगता है कुछ काफ़ी व्यूअर्स को भी होगी, कि जब भाई मनी सिंह के बंद कटवाने हैं, हुक्म हुआ कि इनके बंद काट दिए जाएं, तो जो जल्लाद था वो यहाँ से काटने लगा। तो भाई मनी सिंह उस पर गुस्सा हो गए, तो वो कहता है क्यों? तो कहते हैं कि बंद का मतलब होता है ये, यहाँ पे हड्डियाँ मिलती हैं, वो बंद है, तुम यहाँ से काटो, पहला यहाँ मारो, फिर यहाँ मारो, फिर यहाँ मारो, फिर यहाँ पे आओ, ये तो तुम बेईमानी कर रहे हो। ऐसा कौन बोलता है ना। ये वो लोग हैं जिनको सच्चा रंग लगा हुआ है, जो कच्चे रंग जो सुबह लगाया रात को धो दिया, उस रंग के मोहताज नहीं। जब ऐसा रंग चढ़ता है ना, तब आप में वो वीरता आती है, तब वो गुरबानी की बात आती है कि फिर आप गुरबानी हो जाते हो, है ना। तो जब आप कुर्बानी हो जाते हो, फिर आपके ऊपर तेग चले, आपके ऊपर तलवार चले, सर काट दिया जाए, सर फिर भी किसी भी हालात में आप छोड़ नहीं सकते। तो ये सिंगों की जो उनकी परिभाषा है या जो उनकी हिस्ट्री है, वो माइथोलॉजिकल हिस्ट्री नहीं है जी। वो लार्जर देन लाइफ हिस्ट्री है। और ये लार्जर देन लाइफ हिस्ट्री को आप लार्जर देन लाइफ वर्ड्स के साथ ही डिफाइन करेंगे। आप तभी मैंने बोला ना कि बर्ची हो गई, कटार हो गई, वो सब जो उनको छोटा छोटा और वो बड़ा लार्जर देन लाइफ करने के लिए बर्शा, कटारा, देगा,
दाड़ा, है ना, तो इसी तरह से वो होला, है ना, ये हो गया। अब फिर हमारे पास ये आता है कि औरन की होली मम होला, ये जी कि औरों की होली मम मतलब मेरी होला, है ना, हमारे लिए वो जी होला है। अब आती है बात मोहल्ले की। मोहल्ला जो होता है ना, वो उसका मतलब होता है कि हल्ले की जगह, कहीं पे हल्ला करने के लिए। हल्ला मतलब वो हो हल्ले वाला हल्ला नहीं जी कि यहाँ पे डांस करना शुरू हो गए तो हल्ला मचा दिया, वो हल्ला नहीं। हल्ला मतलब हमला करने की जगह। तो सिंगों को क्योंकि तब प्रैक्टिस करवाई जा रही थी, जी तो वो हुल्ला मोहल्ला इस तरह से उसका नाम पड़ा है। तो क्योंकि हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा इस बात की नॉलेज नहीं है, तो उनको लगता है कि ये क्या बोलते रहते हैं हुल्ला मोहल्ला, तो इसलिए उनको ये नहीं पता कि इसके इसके पीछे लॉजिक क्या है, कितनी बड़ी फिलॉसफी है, और ये कितना अपने आप में कितनी अद्भुत चीज़ है कि जब आप होली खेलते हो, आपके मन में अपने आप ही वो अम, एक रोमांटिसिज्म आता है ना, श्रृंगार रस आता है। आप होला मोहल्ला खेलते हो, आपके अंदर वीर रस आता है। हम्म। तो ये है जी। लोग वीर रस को आज अ, अपनाने से या उसको महसूस करने से, उसके बारे में पढ़ने से हिचकते हैं, लेकिन अपने आप को मॉडर्नाइज करने के लिए अगर होली बोलना चाहें तो उसको वो पसंद करते हैं। मॉडर्नाइज होना आज के समय में इस परिप्रेक्ष्य के अंदर कितना सही कितना नहीं, क्योंकि जहाँ पे हम अगर कोई कॉरपोरेट ऑफिस है, वहाँ पे भी सिख विचर रहे हैं, वहाँ पे अगर होली मनाई जा रही, वहाँ पे होले मोहल्ले की बात करना जरूरी लगता होगा कभी? आप मॉडर्नाइज, आपका मतलब है कि सिख जो हैं वो होले मोहल्ले को वो वो मॉडर्नाइज मॉडर्न। में होली कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो आप देखें, आप ये खुद सोच के देखिए, आप देखिए, आपके व्यूअर सोचें कि आप कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं, वहाँ पे अगेन सब धर्मों का सम्मान है। बिल्कुल। हर धर्म अपनी जगह पे जो वो कर रहा है वो उनको खूब, जी हम उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करते, करने वाले होते नहीं, क्योंकि हम वो नहीं कर रहे। लेकिन अगर मैं अपने ऑफिस जाऊंगी अलग अजीबोगरीब रंगों में रंगी हुई, जी तो मुझे लगता है कि मैं तो वहाँ पे वेलकम नहीं होंगी। जी तो वो मुझे ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स लगता है, रादर इसके कि अगर मैं जाऊँ वहाँ पे अपने ऑफिस में और मैं जैसी हूँ वैसी ही हूँ, अपना नाम सिमरन करूँ, और अगर कोई कहे कि आपने होली नहीं खेली, तो मैं बोलूँ नहीं, हमारे में होली नहीं होती, जी हम तो होले वाले हैं, हम्म, हम होली वाले नहीं हैं, हम होले मल्ले वाले हैं। फिर कोई पूछे कि क्या मतलब, वहाँ तो पे आप बताओ उसको जी कि इसका मतलब ये है। क्योंकि देखिए, दोनों रसों में ही ना, मैं किसी को गलत नहीं कह रही, वीर रस अपनी जगह है, श्रृंगार रस अपनी जगह है। श्रृंगार रस किसको अपने जीवन में उतारना है वो उसकी मर्जी है, वीर रस किसको उतारना है वो अपनी उसकी मर्जी है। क्षत्रिय जो होते हैं ना, क्षत्रिय, मेरी मुराद वो जो कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम है, उससे नहीं, जो वॉरियर क्लास होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो वॉरियर क्लास है ना, उनको अपना एक डेकोरम मेंटेन करके रखना पड़ता जी है ना। जैसे ही आप उस डेकोरम से हिलेंगे, तो फिर लोग आपको सीरियस लेना हट जाएंगे। अनंतपुर साहब की मैंने यहाँ पे बात की जी थी। अगर अनंतपुर साहब के बारे में आप बता सके कि आज के समय के अंदर वहाँ पे जो होला मोहल्ला मनाया जाता है, हर एक जो जो चीज़ वहाँ पे होती है, उसका कुछ ना कुछ इतिहास से बात जुड़ी होगी। अगर हम देखें कि पहले निहंग सिंह जथेबंदियों का अनंतपुर साहिब से निकलना काफिले के रूप में, फिर एक बड़े मैदान में इकट्ठा होना, वहाँ पे गतके के जौहर होने, फिर उसके बीच में एक एक आता है कि निहंग सिंह अपना कुछ खान पान भी अलग रखते हैं। ये सारी चीज़ें देखने को होले मोहल्ले वाले दिन मिलती हैं। अगर इसके बारे में, ये सारी चीज़ें क्यों हैं, इसके परिप्रेक्ष्य में अगर आप दर्शकों को बता सकें। मैं ना अक्सर ये बात बोलती होती हूँ कि जो हमारे निहंग सिंह है ना, वी आर प्राउड ऑफ देम। मुझे उन पे गर्व है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग कि कोई कुछ भी कहता रहे, जी क्योंकि वो हमारी फौज है। जो कौम अपनी फौज की हौसला अफजाई नहीं कर सकती ना, वो कभी जीत नहीं सकती कहीं पे भी। तो निहंग सिंह हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जी उनकी एक अपनी जीवन शैली है, उस जीवन शैली में वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये उन्हीं के पास बैठ के समझा जा सकता है
ये मैं बैठ के बोलूँ तो मुझे नहीं लगता समझ में आएगा। ये बिल्कुल ठीक उसी तरह है। मैं दोनों का कंपैरिजन नहीं कर रही, लेकिन सिर्फ क्योंकि आपके हिंदी व्यूअर्स हैं तो उनको समझाने के लिए बोल रही हूँ। जैसे कोई अगर बाहर से अघोरियों को देखे तो वो कहेगा कि बाप रे, ये तो बड़े खतरनाक है ना? और वो क्या हैं, क्यों कर रहे हैं, उनकी परंपरा क्या है, कैसे है, वो वही बता सकते हैं। तो निहंग सिंहों की जो परंपरा है उसके ऊपर हम बाहर से बैठ के कोई भी, क्योंकि आजकल तो हमने देखा ना, एक पीछे बहुत न्यूज़ भी चली थी, शायद जब बेदबी की घटना होने वाली थी शंभू मोर्चे के दौरान, तो जी निहंग सिंहों ने उसको अपने हिसाब से उसको सज़ा दे दी। जी। तो उसके ऊपर बड़ी बात चली कि निहंग सिंह जो है ना अभी भी 18वीं सदी में रह रहे हैं। हम्म, ये बाहर से बैठ के आपको उसके ऊपर टिप्पणी करना मुझे लगता है बेवकूफ़ी है। उनके पास बैठा जाए और उनसे पूछा जाए, जो कि मुझे नहीं लगता वो ईज़िली सब कुछ बता देंगे, क्योंकि वो एक एक तरह की वो सीक्रेट सोसाइटी है उनकी अपनी। वो अपना, उनके पास कुछ गुर हैं, जो अपने पास गुरु मंत्र हैं, जो ऐसे रखते हैं वो अपने पास। बाकी उनका जो खान-पीन है ना, देखो वो हमेशा ही निहंग सिंह जो हैं वो युद्ध के लिए तैयार होते हैं। वो तैयार बर तैयार खालसाई फ़ौज है, जो कभी भी रेस्ट पे नहीं होती। जो कभी भी ये नहीं कहती कि आज हमारा मेरी छुट्टी है, जी कभी नहीं होती। वो हमेशा खालसाई फ़ौज तैयार बर तैयार होती है किसी भी युद्ध के लिए। तो अब जब युद्ध की बात आती है तो लोगों को लगता है अच्छा ये तो वॉर की बात कर रहे हैं। जो जिसका नाम ही फ़ौज है वो उसकी तैयारी रहेगी रहेगी। उस वजह से उनकी खान-पीन में कुछ स्पेशल आइटम्स भी हैं, जिसमें कुछ मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं। लोग उसको अलग-अलग नाम से भी बोल देते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें उसके ऊपर कोई टिप्पणी, हमें, आपको, किसी को भी जो निहंग सिंह नहीं है, उनको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका एक बड़ा गौरवशाली इतिहास है। हमारे पास हमारे निहंग सिंह हैं, हमारी पहचान है, और जब उनको आप देखते हो, मुझे तो इतनी खुशी कभी-कभी फ़ील होती है जब भी उनको देखो कि हम ज़िंदा हैं अभी, है ना? तो उसके ऊपर हमको, मुझे नहीं लगता, टिप्पणी करनी चाहिए। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी, वो जो भी कर रहे होते हैं उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। जी अगर आप पूछना चाह रहे थे कि वो रंग यूज़ करते हैं, जी। ये पूछना चाह रहे थे आप? रंगों पर भी हम आएंगे, उससे पहले कई उनके खान पान की चीजें होती हैं। कहते भांग उस दिन दी हाँ। जाती है। तो जब भांग का जिक्र आ जाता है, तब तब वो सोचते हैं कि क्या पता ये वही हो जो जो हिंदू धर्म के अंदर भांग चढ़ाई जाती है कई जगहों पे। तो क्या ये उसी को ध्यान में रखते हुए निहंग सिंह करते हैं? जी नहीं, निहंग सिंहों का जो उनका, पहली बात तो ये कि वो भांग नहीं होती प्रॉपर, जी। वो उनका देगा होता हम्म है ना? उसमें क्या डालते हैं, क्या नहीं डालते, वो जाने, हम्म। लेकिन उसमें बहुत कुछ अलग-अलग चीज़ें वो डालते हैं। पुरातन समयों में, इवन आज भी, जी जब आपको कोई पेन किलर देना होता है ना, तो जी उस पेन किलर में मेडिसिनल रूप से कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें ज़रूर होती हैं। उसके बिना आप पेन किलर ले नहीं सकते, पेन किलर हो ही नहीं सकता। तो क्योंकि मैंने बोला ना कि वो हमेशा पुरातन समाओं में रहते हैं, ज़्यादातर वो घोड़े पे ही रहते हैं सवार। तो ये तब से चला आ रहा है रीत। क्योंकि आप सोचो कि एक जत्था है, 5-7 सिंह हैं, वो सारा दिन घोड़े पे सवार हैं। इधर से मुगल आ गए, उधर से आ गए, इधर से हिंदू राजे आ गए, पहाड़ी राजे आ गए, तो वो हमेशा उनसे बचते, लड़ते, फिर एक जंगलों में वो रह रहे हैं। मैक्सिमम वो घोड़े की काठी पर ही सो जाया करते थे, जी क्योंकि उनको नहीं पता कि कब हल्ला हो जाए, कब हल्ला करने की ज़रूरत पड़ जाए, तो उसके ऊपर ही रहते थे। उस हालात में जीना बड़ा मुश्किल है ना? तो वो नशेड़ियों की तरह भांग नहीं लेते, हम्म। ये अलग, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। जी अगर वो नशेड़ियों की तरह भांग लेते हैं, तो आज की डेट में जिस भी बंदे को 2 से 3 डिस्प्रिन खाए बिना काम नहीं होता, वो सारे नशेड़ी हैं फिर। क्योंकि ये एक परंपरा बन गई। और निहंग सिंह क्योंकि आज भी उसी जीवन शैली में, आप देखें, वो नंगे पाँव होते हैं मैक्सिमम, बहुत सारे जूता डालते भी हैं, लेकिन बहुत सारे वो नंगे पाँव होते हैं। वो आज भी बिल्कुल तैयार बर तैयार होते हैं। मैं तो वही बोला ना कि आज भी निहंग सिंह युद्ध के लिए तैयार बर तैयार खालसाई फ़ौज है। तो उन्होंने अपना वैसे ही रखा हुआ है। फिर दोबारा वही बात बोलूँगी कि अगर हमें वाक़ई में इसकी इन डेप्थ जाना है, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हमें निहंग सिंहों को पूछना पड़ेगा। जी मैं उठकर या कोई और उठकर या कोई कुछ भी उठ के अपना-अपना टिप्पणी ना दे तो बेहतर है।
बदलते समय के मुताबिक हमको होला मोहल्ला के अंदर रंग भी देखने को मिले, तो क्या रंग वर्जित है सिख के लिए ऐसे त्योहार में? जो मैंने अभी बात करी है गुरु ग्रंथ साहब से, तो जी वहाँ पे तो वर्जित ही हैं, जी है ना? कोई भी चीज़ है वो जब बदलती है ना, तो उसके ऊपर एक सोशल, एक कल्चरल इफ़ेक्ट होता है। जी, हालांकि हालांकि चाहे वो रंग श्रृंगार के ना हो, हाँ, वो चाहे श्रृंगार इस के चीज को ध्यान में रखते हुए जी, हम बात क्योंकि करेंगे। क्योंकि जो श्रृंगार देखिए जो जो रंग एक दूसरे यहाँ पे ना एक बात है, एक कथा आती है कि जब श्री कृष्ण जो थे उनको क्योंकि वो काले थे, तभी सांवला बोला जाता है ना उनको। जी तो वो अपनी माताजी से यशोदा से पूछते हैं कि मैं काला हूँ, राधा गोरी है, तो मैं कैसे? तो वो कहते हैं कि अच्छा ऐसे करना, तुम कुछ रंग मिला के उसके मुँह पे लगा देना, पर्पल, नीले, जो क्योंकि तभी फूलों के रंग जी बनते थे ना। तो श्री कृष्ण जो हैं वो उनके मुँह पर वो रंग लगा देते हैं। तो ये वहाँ से ही श्रृंगार रस की बात आती है, जी क्योंकि उन उन दोनों का एक बड़ा प्यारा सा रिश्ता है। वो उस पूरे रिश्ते में वो उसके मुंह पे, उनके राधा जी के मुंह पे रंग लगाते थे। ये कथा में आता है। कितने लोग इसको मानते नहीं मानते उस पे मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा ये टॉपिक नहीं है। जी लेकिन सो रंग जो है ना, कहीं ना कहीं इसी चीज में से निकल के आता है, तो वो श्रृंगार रस ही है। ठीक। उसको आप अपने तरीके से किसी मर्जी रस में लेके चले जाओ, जी लेकिन गुरु साहब ने हमें अगर मना किया है तो हमारे, मुझे नहीं लगता हमें क्वेश्चन करना चाहिए सिखों को स्पेसिफिकली। हमने प्रोग्राम की शुरुआत के अंदर ही बात की कि हम नॉर्थ इंडिया के अंदर मनाए जाने वाले इस बड़े त्योहार की हम बात कर रहे हैं। होली का दहन भी एक हिस्सा है होली के त्योहार का। अगर सिखों का होली के साथ कोई संबंध नहीं है, तो क्या होलिका दहन के अंदर भी कई हम देखते हैं जब भी ये समागम होते हैं, कई जगह इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे बड़ी गिनती में सिख पाए जाते हैं। चाहे वो आपकी सोसाइटी के अंदर मनाया जा रहा है, चाहे चाहे कोई संस्थाएं मिलकर मना रही हैं, तो क्या वहाँ पे जाना सिखों का वर्जित है? ये जा सकते हैं? जाना वर्जित तो कहीं पे भी नहीं है। हम्म। जो सिख धर्म है ना, वो आपको बांधता नहीं है, ठीक। वो आपको फ्री छोड़ता है। जी सिख धर्म बना ही लिबरेशन के लिए है ना, कि आपको लिबरेट कर देता है कि आप, लेकिन आप अपनी जो आपकी जो आपकी परंपरा है या जो आपका आपका सिद्धांत है, आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। मुझे अगर कोई, मेरा कोई दोस्त है, वो कहे कि मंदिर में हमारे साथ चलो, हम मंदिर में, यहाँ कोई जगराता रखवाया हुआ है या कुछ भी जागरण है, तो आप आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाकायदा जाऊँगी। मुझे राधा जी को राधा जी कहने में कोई दिक्कत नहीं है, कृष्ण जी को कृष्ण जी कहने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे गंगा की आरती में पार्टिसिपेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं गंगा की आरती करूँगी नहीं। जी मैं खड़ी रहूँगी, देखूँगी भी सबको, करूँगी क्यों नहीं? क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे बताया है कि आरती होती क्या है। तो अगर मैं वो करती हूँ तो फिर इसका मतलब मैं गुरु नानक से मैं पीठ करके खड़ी होती हूँ, वो संभव नहीं है ना? लेकिन जहाँ तक किसी और के रिलीजियस प्रोग्राम में, खुशी में शामिल होने की बात है, सिखों को ऐसी कोई मनाही नहीं है कि वो कहीं नहीं जा सकते। जी वो हर जगह जा सकते हैं, अपने सिद्धांतों के साथ कोई समझौता किए बिना। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब सिख भी ये सब करने लग जाते हैं। उनको, अब आपका दाढ़ा प्रकाश है, उस पे उसके ऊपर अजीबो-गरीब रंग, बाल आपके खुले हुए हैं। सुखबीर बादल जी की एक फ़ोटो आई थी। वो बाल उनके खुले हुए हैं, वो इतने, वो आपको अच्छे लग रहे थे। आप खुद सोचें, आप होली का किसी धर्म के साथ, धर्म विशेष के साथ जी ना जोड़ते हुए, आप ऐसे ही देखें कि वो अच्छे लग रहे थे आपको? नहीं अच्छे लग रहे किसी थे। क्योंकि सिख की जो एक बनतर बना दी गई है, गुरु साहब ने जो हमें एक लुक दी है, उस पे ये चीज़ें अच्छी ही नहीं लगती, है ना? आप आप क्लासिकल डांस देखें, बड़े सुंदर क्लासिकल डांस आदमी करते हैं, बहुत सुंदर। मुझे अब प्रॉपर नाम भूल के, एक पंडित, उनका नाम खैर मुझे भूल गया, लेकिन वो बड़ा सुंदर क्लासिकल डांस करते हैं। कोई दाढ़ा प्रकाश करके और कृपान धारण करके, तो अगर वो क्लासिकल डांस करेगा, वो अच्छा लगेगा? नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कह रहे हैं क्लासिकल डांस अच्छा ही नहीं होता। जी क्लासिकल डांस अच्छा है, कुछ खास लोगों को अच्छा भी लग सकता है, वो करें तो अच्छा भी लगेगा, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आप वैसे हो नहीं, है ना? जी आप ये बड़ी अटपटी सी उदाहरण मैं देने वाली हूँ, लेकिन फिर भी
आप बकरी को मांस खाता देखोगे या शेर को घास खाता देखोगे, दोनों चीजें ही आपको अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि दोनों का स्वभाव नहीं है। तो सिंहों की जो प्रैक्टिस हुई है वो स्वभाव नहीं है। जैसे हमने आपसे समझा कि सिखों का होला मोहल्ला है, लेकिन कुछ सिख हैं जो जितनी बात समझते हैं या गुरबाणी के साथ जितना जुड़ते हैं, कुछ ये भी समझ जाएंगे कि ठीक होली हमारा त्योहार नहीं है, उससे पहले होली का दहन होता है, होली का दहन से वो आगे प्रहलाद तक जुड़ते हैं, फिर आगे गुरबाणी में देखते हैं कि प्रहलाद का नाम आता है। वो प्रहलाद का नाम अगर नाम सिमरन के साथ जुड़ा है, तो यहाँ पे होली अगर है, होली क्योंकि नॉर्थ इंडिया में मनाया जाने वाला ये त्योहार अलग अलग तरीकों से भी मनाया जाता है जी। तो उसको भी समर्पित है कैसे प्रहलाद मनाए जाने वाले त्योहारों के ढंग के? नहीं, देखिए जो गुरबाणी में आता है ना, प्रहलाद का जिक्र आता है, तो वो आता है कि जैसे प्रहलाद को गुरु पातशाह जब हम बोलते हैं तो शब्द गुरु, जो सकाल पुरख ने जिस तरह से प्रहलाद को बचाया, तुम्हारे नाम सिमरन से तुम भी बचाए जा सकते हो, है ना। तो वो ये बात है, वो ये नहीं है कि तुम भी होलिका दहन में जाओ। देखिए जो होली है ना, ये होली अपने आप में बड़ा डाइवर्स है ना। इसमें बहुत सारी मान्यताएं हैं, जैसे हमने शुरू में बोला, बहुत अलग अलग लोग हैं, अलग अलग चीज़ें मानते हैं। होलिका की हिरण्यकश्यप वाली कहानी मुझे लगता है सबको पता है, उसकी कोई है ही नहीं। फिर एक धुंडी, उसकी भी एक लेजेंड आता है, वो एक डेमन हुई है ना, एक जिसको हम कुछ भी बोल सकते हैं। वो उसको एक शिव जी से उसको वरदान प्राप्त था कि वो कभी मर नहीं सकती, सिर्फ उसको जो बच्चे हैं वो उसको परेशान कर सकते हैं, जॉयफुल बच्चे जी। तो बच्चे जो हैं वो उस क्षेत्र के बच्चे जो थे वो फिर एक दिन आते हैं और वो इकट्ठे होके कुछ चीज़ें इकट्ठी करते हैं, वो आग जलाते हैं और उसके आसपास खेलना शुरू करते हैं, चिल्लाना शुरू करते हैं खुशी में। तो उससे वो, क्योंकि उसका फिर वो वही तो वरदान उसका कट गया ना फिर, तो फिर वो चली जाती है। ऐसे ही जो होलिका के बारे में भी ना, देखिए एक बात और समझनी होगी, आज जो स्थिति है उसमें हर कोई जागरूक हो रहा है। ज्योतिबा फुले साहब एक बड़ी अच्छी चीज़ लिखते हैं, स्लेवरी करके एक डॉक्यूमेंट है, एक बुक है, उसमें वो लिखते हैं कि जितनी भी वेदों में, पुराणों में कहानियां आई हैं, सारी कहानियों में जो बहुजन थे उनको डेमन बताया गया है, उनको असुर बताया गया है, और जितने भी उनके त्योहार हैं वो तकरीबन उन डेमन या उन असुरों को के संहार में ही है जी। महिषासुर वो भी असुर है, रावण वो भी असुर है, ये बेशक वो पंडित भी हुआ है लेकिन वो असुर भी है, और ये जो होलिका है ये भी असुर है। तो फुले साहब और उनसे जो चली है ये रीत, तो बहुत सारे बहुजन राइटर हैं जो इस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं। एक किताब है के जमुना दास की, उसका नाम ही ये है, होली अ फेस्टिवल टू कमेमोरेट बहुजन बर्निंग। तो जो होलिका है वो बहुजन औरत है जिसको जलाया जाता है, राइट। इसको वो बौद्ध भिक्षुओं के साथ भी जोड़ते हैं, क्योंकि जो बुद्धिस्ट हुआ करते थे, ये भी एक कहानी आती है कि बुद्धिस्ट मॉन्क जब कोई अपना विचार वटांदरा करता था या विचारों में बहस में बैठता था, तो अगर वो हार जाता था तो उसको जला दिया जाता था जी। तो वो उसके साथ भी जोड़ा जा सकता है कि ये सारा जो एक है ना, ये बड़ा कल्चरल सोशल पर्सपेक्टिव है। सिखों को इसमें क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? क्योंकि एक बात तो सिखों में सुर और असुर की बात ही नहीं आती जी। देव और असुर वाली बात ही नहीं है ना। गुरु साहब ने जो असुर हुए हैं, मतलब सो कॉल्ड असुर, जैसे एक राक्षस भी हुआ है जिसको गुरु नानक जब जाते हैं तो गुरु नानक बकायदा उस राक्षस को, वो उसको जलाते नहीं, उसको मारते नहीं, उसका संहार नहीं करते, उसका हृदय परिवर्तन कर देते हैं। हृदय परिवर्तन करके, क्योंकि चाहे वो राक्षस है, चाहे वो दानव है, देव है, कोई भी है, उसमें वो जो एक तत्व होता है ना, वो पड़ा होता है, वो डिवाइन तत्व, उसको उजागर करने की बात है जी। जब 5वें पातशाह की शहीदी होती है, तो 5वें पातशाह जब शहीदी देने जाते हैं तो पहली बात ये होती है, वो बोल के जाते हैं कि ये इनका आखिरी टेस्ट है
टू नो कि क्या ये इनका हृदय परिवर्तन हो सकता है। अगर तो मैं वहाँ पे ख़त्म हो गया तो समझ लीजिएगा कि ये इनके अंदर वो आत्मा मर चुकी है जी। और ये कभी नहीं बदल सकते। फिर आपको शस्त्र उठाने हैं। ये गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोबिंद साहब को ये ऑर्डर करके गए हैं, इंस्ट्रक्शन देके गए हैं। जी। उसके बाद वो उनकी शहीदी होती है, फिर आप देख लें, फिर शस्त्र उठाए गए हैं। तो ये इस तरह का है। सिखों के लिए ऐसी कोई भी संस्था जो है या किसी तरह की भी कोई बिलीफ सिस्टम जिसमें एक खास वर्ग को मार दिया जाए जी। या उनके ऊपर उनका दमन हो, ऐसी किसी भी संस्था के साथ सिखों का कोई लेना देना नहीं हो सकता। जी। जी हाँ जी। अगर होला मोहल्ला जो ये पंथक जो त्योहार है सिख धर्म के अंदर, सिख मनाएं तो मनाएं कैसे? जाते जाते अगर एक बार इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डाल के जाए। जैसे हमें गुरु साहब ने बोला जी। कि आप वो उस रंग को लगाओ जो कभी ना छूटे। जी। आप उस रंग को लगाओ जो नाम का रंग है। तो अगर होला मोहल्ला आपको मनाना ही है तो जी। आपने एक बात बोली थी कि अनंतपुर साहब से दूर होते जाओ, तो मैं कहूँगी हजूर साहब का मोहल्ला निकलता देखना। जी। उनका मोहल्ले का वो आज भी वही जहो जलाल है। अभी अनंतपुर साहब में तो सिर्फ निहंग सिंहों तक ही सीमित हो गया, वहाँ तो आम सिख भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। तो अगर हमें करना ही है, हम कम से कम और कुछ नहीं, आप अपने घर पे अगर आपके बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, एक बेटा बेटी या दोनों बेटे या दोनों बेटियां, तो उनको आप देखो, उनको ये अगर बाहर नहीं जा सकते तो घर पे उनको बोलो तुम्हारा रूम वो, इसका रूम वो, देखो उनको घर पे वो मोहल्ला निकालने के लिए बोलो, है ना। तो सिखों को तो अपने बच्चों को ऐसे ट्रेन करना चाहिए, वो है हमारा तरीका। नाम सिमरन करो, क्योंकि वही हमारा तरीका है, हमें गुरु ने वही बताया है। बिल्कुल जी। धन्यवाद करेंगे किरणमृत कौर जी आपका, जो होला मोहल्ला के ऊपर जो आपने बात आज दर्शकों के साथ साझी की है। आस करते हैं कि हमारे सिख भाई जब भी पंथक त्योहार मनाएं उसके असल मायने को पहले समझें भी, उसके असल नाम को अपनाएं भी। चाहे जो लोग होली मनाएं वो होली उनको मुबारक हो और आप उसकी बधाई भी उनको दें, लेकिन जब आप अपना त्योहार मनाएं तो मान से कहें कि हम होला मोहल्ला मना रहे हैं। धन्यवाद करते हैं आप सबका। किसी भी तरीके का कोई सवाल हो या किसी और टॉपिक के ऊपर, चलत मसलों के ऊपर भी अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर चाहते हैं कि हम बात करें तो जरूर कमेंट बॉक्स के ऊपर आप अपने विचार छोड़ सकते हैं। धन्यवाद करेंगे किरणमृत कौर जी आपका। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।